आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम करेंगे एडमिशन के टाइम पे कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। जिसने इसकी एक वीडियो बन चुकी है, जिसने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है पहले वो वाली वीडियो जरूर चेक करेगा, क्योंकि उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 तरीके होते हैं। आज हम जो तरीका करेंगे उसमें हम करेंगे बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। पार्टनर को कैपिटल एडजस्ट करनी है, या तो वो कैश लेके आएगा या कैश निकाल के लेके जाएगा अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका पहले वाला लेक्चर जरूर देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल तब आपको समझ आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले वो वाली वीडियो चेकआउट करना, फिर इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करना। आओ इस वाली वीडियो के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12th में तो ऐसा क्वेश्चन आता है, सीयूईटी में इससे रिलेटेड बीच बीच में छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो उसके लिए पहले पूरा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर तभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर हमें कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर है। क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई पार्टनर है, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। बैलेंस शीट दे रखी है हमें 31 मार्च की। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं कैपिटल उतार देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। एक्स और वाई की कैपिटल गिवन है 75,000 एंड 62,000। उसके बाद हमारे को एक रिजर्व दे रखा है बाय जनरल रिजर्व करके, ये भी साथ के साथ बांट देते हैं ना, पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में। 2:1 की रेशियो में अगर 18,000 को हम बांटते हैं तो ये आ जाता है 12,000 एंड 6,000। ऐसे ही ऐसे साइड पे हम चेक कर लेते हैं कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं पड़ा हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, या कोई गुडविल राइट ऑफ करने के लिए तो नहीं है। अगर वो होती तो मैं यहाँ पे 2 पीएनएल करके या 2 गुडविल करके इधर से राइट ऑफ कर देता। नहीं है तो आगे चलते हैं। जेड को हमने पार्टनरशिप में एडमिट करा। जेड 40,000 रुपीज अपनी कैपिटल के लिए लेके आएगा, बाद में देखेंगे, फॉर 1/4 शेयर। एंड 15,000 अपनी गुडविल के लिए लेके आएगा, एंड हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, जिसमें आधा पैसा पार्टनर विड्रॉ करके ले आते हैं। गुडविल की एडजस्टमेंट लास्ट में करेंगे और कैपिटल की भी। आगे इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट अब 10,000 रुपए की होगी, तो 8,000 रुपए की थी, तो बाय इन्वेस्टमेंट करके 2,000 रुपए से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, कहता है एक्स लेके चला गया। तो अगर ये एक्स लेके चला गया इन्वेस्टमेंट, तो एक एंट्री कर देंगे, एक्स की जेब से पैसा काट लेंगे टू इन्वेस्टमेंट। पूरी 10,000 रुपीज की एक्स ये इन्वेस्टमेंट ले गया। तो साथ के साथ मैं उसकी कैपिटल अकाउंट में काट के भी दिखा देता हूँ पैसा। टू इन्वेस्टमेंट, एक्स की कैपिटल को मैंने कम कर दिया 10,000 रुपीज से, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ले चुका है। खत्म। तो इस टाइप से एमसीक्यू बन सकता है। वो बोलेगा जनरल एंट्री इनमें से कौन सी होगी इफ एक्स टेक द इन्वेस्टमेंट। एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आगे प्रिंटर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। 20% से प्रिंटर की वैल्यू कम होगी, तो टू प्रिंटर 5,000 का अगर 20% निकालते हैं तो 1,000 आ गया। देन उसके बाद फिक्स एसेट की वैल्यू 10% से कम हुई है, तो टू फिक्स एसेट्स। अगर 10% निकालेंगे फिक्स एसेट का तो वो बन जाएगा 13,700। ये रहा ना 1,37,000 का 10%, 13,700। आगे एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था जो 1,000 रुपीज का हो गया था, तो ये तो हमारे लिए फायदा हो गया। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹1,000, हमारे लिए फायदा हो गया, क्रेडिट पे लिख दिया। और इसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी दिखाना भूलेंगे नहीं, क्योंकि नई एसेट आई है ना, अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी। लास्ट लाइन देखिए, ये है कैपिटल एडजस्टमेंट। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, capital of x and y are to be made proportionate to that of z on their profit sharing ratio। कहता है z की कैपिटल को बेस बनाकर x और y की कैपिटल को एडजस्ट करना है, और उसके लिए वो कैश लेके आएंगे या कैश लेके जाएंगे। उससे पहले एडजस्टमेंट करने से पहले एक बार एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं। टोटल आया 14,700। 14,700 में से अगर हम 3,000 माइनस करते हैं तो बचा 11,700 रुपीज, हमारा लॉस आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एक्स और वाई को दे देंगे, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, जेड को नहीं देंगे, क्योंकि जेड तो आज आ रहा है ना एडमिशन, आज उसका एडमिशन हो रहा है, तो पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर को मिलेगा, नए वाले को क्यों दे। इसको हम 2:1 की रेशियो में अगर बांटते हैं तो डिवाइड बाय 3, 3 3 9, 3,900 और 7,800 ये हमने बांट दिया। तो साथ के साथ यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इनसे पैसा काटना है लॉस का, तो टू रिवैल्यूएशन
7800 और 3900। नए पार्टनर को सिर्फ वही मिलेगा जो आज के बाद कमाया जाएगा। आज से पहले जितना भी आपने कमाया और जितना भी आपने गवाया, लॉस हुआ, वो पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, उनके पुराने रेशो में। ये बात याद रखना। आओ, एक ए और बी पॉइंट रह गया था। जेड 40,000 रुपीज कैपिटल के लेके आया, तो बाय कैश करके मैंने 40,000 रुपीज उसके कैपिटल के रख दिए। एंड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, देखिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो लेके आया वो 15,000 रुपीज लेके आया। हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखी थी 2:1। नया पार्टनर जो आया वो 1/4 के लिए आया। अगर न्यू रेशियो निकालनी है तो नई रेशियो निकाल लेना, वैसे तो सिंपल आ जाएगी 2:1:1। अगर नहीं निकालनी तो डायरेक्टली कर लो ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो ओल्ड रेशियो होती है वही गेनिंग रेशियो बन जाती है। तो इस केस में गेनिंग रेशियो 2:1 होगी, तो मैं जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको गेनिंग रेशियो में 2:1 में बांट देता हूँ। तो अगर 15,000 को 2:1 में बांटोगे तो 10,000 एंड 5,000 में बांट दिया। ये हमने इनकी गेनिंग रेशियो में बांट दिया, 10,000 एंड 5,000। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा है, हम अभी सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट पे फोकस करेंगे, बैलेंस शीट पे इतना हम फोकस नहीं रखेंगे। आगे देखिए, अब क्या करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि नया पार्टनर की हाँ एक चीज और थी, आधा वो विड्रॉ करके ले गए, विच हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो 2 कैश करके इसका आधा पैसा 5,000 रुपये एक्स ले गया और 2,500 रुपीज वाई ले गया, करना मत भूलना। अब आते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट पे। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो जेड आया वो 1/4 के लिए आया, तो 1/4 कैपिटल की वैल्यू अगर 40,000 है तो टोटल कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी, 40,000 इंटू 4/1, दैट विल बिकम 1,60,000। अब आप पे दो ऑप्शन है। पहला, अगर आपने नई रेशियो निकाली हुई है तो इसको 2:1:1 में बांट दो, तीनों की कैपिटल आ जाएगी, अगर आप नई रेशियो निकाल सकते हो इसकी मदद से। और अगर आपको टाइम सेव करना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, अब क्या करो, आप पे ओल्ड रेशियो गिवन है, सी का हिस्सा गिवन है, आप क्या करो, इसमें से सी का हिस्सा निकाल दो। अगर मैं इसमें से सी की कैपिटल माइनस कर देता हूँ टोटल में से, तो ए और बी की कैपिटल आ जाएगी ना। तो मैंने कहा 1,60,000 में से अगर मैं 40,000 सी का हिस्सा निकाल देता हूँ, सी की कैपिटल माइनस कर देता हूँ, ऊपर लिख भी देते हैं, टोटल कैपिटल में से अगर मैं सी की कैपिटल माइनस कर दूं तो ए और बी की कैपिटल आ जाएगी 1,20,000। और ए और बी की मुझे रेशियो गिवन है 2:1, ए और बी की रेशियो में बांट देते हैं 2:1। तो ये आ जाएगी 1,20,000 इंटू 2/3, 1,20,000 इंटू 1/3, 40,000 एंड 80,000। अगर कोई बच्चा टोटल कैपिटल को उनकी नई रेशियो जो हमने निकाली थी, मैंने ऐसे निकाल दी थी 2:1:1 आएगी, निकाल के देख लेना, कोई इसमें भी बांटता है तो भी बच्चों बात वही है, डिवाइड बाय 4 करोगे 40,000, 40,000 एंड 80,000, तीनों की यही आएगी। अब आपको कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़कर टू बैलेंस सीडी लिख देना है जो आपने अभी निकाला। इसकी होनी चाहिए 80, इसकी होनी चाहिए 40 और इसकी होनी चाहिए 40। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इसकी कैपिटल को बेस बनाकर इनकी जो कैपिटल होगी ना वो रेशियो में होगी। देखो आज इनकी रेशियो होगी 2:1:1 और इनकी कैपिटल भी इसी रेशियो में है, वो इस रेशियो में मेंटेन करना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि x के 80,000 ही लगे होंगे, x के कम भी लगे हो सकते हैं, x के ज्यादा भी लगे हो सकते हैं। सेम गोज विद द y का ये थोड़ी कि 40 ही लगा होगा, क्या पता ज्यादा लगा हो, क्या पता कम लगा हो। तो उसके लिए बाय ब्रिंगिंग इन, अगर कम लगा है तो पार्टनर पैसा लेके आएगा, और विड्रॉइंग कैश, अगर पार्टनर का ज्यादा लगा है तो वो पैसा लेके चले जाएगा, इनकी कैपिटल आज से रेशियो में होगी। तो बस आप क्या करो, इसको क्लोज कर दो, जिस साइड बैलेंस आएगा उस साइड टू कैश या बाय कैश लिख देना। अगर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ, जैसे इसके अंदर देखो 75 इसकी कैपिटल थी, 12 ये था और 10 ये था, अगर मैं इसका टोटल करूं तो 75,000 प्लस 12,000, तो ये हो गया 87 प्लस 10,000, 97 तो क्रेडिट साइड का टोटल आया। और इधर का अगर मैं टोटल करूं 80 प्लस 90 प्लस 97, तो इधर का आया 1,02,800। तो डेफिनेटली डेबिट साइड का ज्यादा आ गया, 1,02,800। तो 1,02,800, तो ये पैसा बाय कैश करके और पैसा लेके आएगा। कितना लाएगा, इसमें से अगर मैं इसका टोटल माइनस कर देता हूँ विच इज 97,000, तो इसको पैसे लेके आने पड़ेंगे
₹5800 इसको पैसा लेके आना पड़ेगा एक्स को। ऐसे ही दूसरे का चेक कर लेते हैं। दूसरे को तो बहुत सारा लगा हुआ था, 62 तो इसकी कैपिटल थी, 6 ये हो गया और 5 ये हो गया, 11 73,000 इसका लगा हुआ था। और होना कितना चाहिए इसका, 42,500 और 3900 को माइनस कर देना, तो 2 कैश करके आ जाएगा। ये पैसा लेके जाएगा क्योंकि इसका ज्यादा लगा हुआ था। 73,000 में से अगर मैं इन तीनों को टोटल माइनस करूं तो वो आएगा 46,400, माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 26,600 रुपीज। ये पैसा लेके चले जाएगा। होगी कैपिटल एडजस्टमेंट, खत्म क्वेश्चन। नए वाला पार्टनर को तो कुछ होगा ही नहीं, उसको दोनों साइड हमेशा बराबर आएगा। अभी तो वो कैपिटल आया और उसी की कैपिटल को बेस बना के आप सब कुछ कर रहे हो। तो दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट। y will withdraw 26,600 and x will introduce 5,800। एक बार आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर धीरे धीरे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम लास्ट वीडियो में डालेंगे। आज मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करवा दिया, कैश विड्रॉ और कैश इंट्रोड्यूस करके कैसे करेंगे। अगली क्लास में जो इसका अगला लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम इसको करंट अकाउंट पे करेंगे, पार्टनर करंट अकाउंट खोल के कैसे कैपिटल एडजस्ट करेंगे। और एक थर्ड इसका जो केस रहेगा उसके अंदर हम करेंगे कि नया वाला पार्टनर की कैपिटल अगर लानी हो पुराने पार्टनर के बेसिस पे तो कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी, वो हम निकालना सीखेंगे। सब एक ही तरह का टाइप से बनेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए सारा हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जो मेरे सीरीज रहेगी उसके अंदर इसके हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे फॉर सीयूईटी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी मदद मिले सीयूईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू।